चंद्रशेखर रावण के गुर्गों को यूपी पुलिस ने बना दिया मुर्गा। प्रयागराज में हिंसा के बाद भीम आर्मी पर चला योगी का डंडा। 600 लोगों पर एफआईआर, गैंगस्टर एनएसए की कार्रवाई। लाइन में लगकर पुलिस ने बनाया मुर्गा। क्यों रोने लगे चंद्रशेखर रावण? भीम आर्मी के उपद्रवियों को पुलिस ने घेरा। योगी ने दिया ऑर्डर, पकड़ा गया प्रयागराज हिंसा का असली मास्टरमाइंड। चंद्रशेखर रावण ने भी नहीं सोचा रहा होगा कि उनकी एक गलती का अंजाम ये होगा। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ भीम आर्मी के उपद्रवी पुलिस को निशाना बना रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, प्रयागराज की सड़कों पर इंसाफ के नाम पर उपद्रव मचा रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर में यूपी पुलिस ने सभी को लाइन में लगाकर मुर्गा बना दिया। प्रयागराज हिंसा में योगी के पुलिस ने 600 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। चंद्रशेखर रावण भी अब रोने लगे हैं। लेकिन योगी से टकराने के चक्कर में चंद्रशेखर रावण क्या भूल कर गए और आखिर प्रयागराज हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं कि पूरी प्लानिंग पहले से हो गई थी। मकसद सिर्फ विरोध नहीं बल्कि हिंसा और आगजनी फैलाना था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंसा में शामिल कुछ लोगों को घटना से कुछ घंटे पहले ही एक पेट्रोल पंप पर बोतलों में पेट्रोल भरते देखा गया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत क्यों हुई। प्रयागराज के इसौटा गांव में आरोप है कि देवी शंकर नाम के शख्स को जलाकर मारा गया। इस मामले में ठाकुर समाज के 8 और एक तेली समाज के शख्स को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अपना काम कर रही थी और तेजी से जांच भी हो रही है। लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चंद्रशेखर रावण की एंट्री होती है। यूपी पुलिस को पहले से इस बात का शक था कि हिंसा हो सकती है, इसीलिए चंद्रशेखर रावण को पुलिस ने प्रयागराज में रोक दिया। इस दौरान रावण ने योगी को धमकी दी थी कि अगर उन्हें रोका गया तो वो लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। दावा किया जा रहा है कि रावण के इसी बयान से उनके गुर्गों को हौसला मिला और फिर हिंसा भड़की। चंद्रशेखर रावण को हाउस अरेस्ट किया गया, जिसके बाद लगभग 5000 समर्थक, जिनमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता शामिल थे, करछना इलाके में सड़कों पर प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ियों, प्राइवेट वाहन और सरकारी बसों पर पथराव किया। आगजनी हुई और पुलिस पत्रकारों समेत कई लोग घायल हुए। करीब 3 घंटे हिंसा हुई। इसके बाद की तस्वीरें हैं जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और उपद्रवियों को यूपी पुलिस ने लाइन से बिठाकर मुर्गा बना दिया। बताया जा रहा है कि लखनऊ से योगी ने सीधा कार्रवाई का आदेश दिया। इधर हिंसा भड़कने के बाद चंद्रशेखर रावण ने उपद्रव करने वालों को अकेला छोड़ दिया है। रावण ने कहा कि हिंसा फैलाने वाले उनके कार्यकर्ता नहीं हैं और पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा इटावा में जगन यादव के साथ हुआ था। इटावा में अखिलेश यादव ने पहले उकसाया। जब यूपी पुलिस ने पत्थरबाजों की कमर तोड़ी तो अखिलेश यादव ने कहा कि जगन को गिरफ्तार करिए, हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। अब चंद्रशेखर रावण भी प्रयागराज हिंसा के बाद कह रहे हैं कि इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसीलिए सड़कों पर डंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं को ये बात समझनी चाहिए कि अपने आका के कहने के बाद कुछ करने से पहले अपना दिमाग लगाएं, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रयागराज हिंसा के बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को यूपी पुलिस ने घेर कर कुछ इस तरह से सरेंडर कराया। कुछ को मुर्गा बनाया गया तो कुछ को कान पकड़ाकर माफी मांगकर छोड़ दिया गया। लेकिन 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और नेता शामिल है। यूपी पुलिस अभी सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके बाकियों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में भीम आर्मी के तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम भी शामिल है, लेकिन दोनों फरार हो गए हैं और पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पा रही है। दावा है कि पहले से ही पूरी तैयारी इन्हीं ने करवाई थी। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया कि हिंसा की योजना पहले से बनाई गई थी और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। कुछ को जेल भेजा जा चुका है, बाकियों को भी जल्द पकड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि हिंसा से पहले चंद्रशेखर रावण ने भड़काऊ भाषण दिया था, विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और पुलिस को रोकने पर कूच करने की भी धमकी दी थी। ऐसे में क्या रावण इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? विरोध करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। क्या रावण पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय आप जरूर दें, कमेंट बॉक्स पर लिखें।